हेलो दोस्तों, मेरे चैनल छोटू स्टेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम क्लास 10 पर्सनल 3.1 का जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें जो टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को जो बारी बारी से हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, पहले किताब में दिखा दे रहा है। प्रश्नावली 3.1 है, जिसमें 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को जो है बारी बारी से जो हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपने पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का जो है रह जाऊंगा। इस स्थिति को जो है बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफीय रूप में जो है व्यक्त करना। चलिए, कहाँ से क्या कह रहा है इसको पहले हम हल करते हैं। यानी आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। नहीं, अब हमको ना आफ्ताब की उम्र पता है, तो उनके पुत्री क्या पता है। तो मान लेते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे हम, x वर्ष, तथा उनकी पुत्री क्या है, लेकिन क्या है, आफ्ताब के, यानी आफ्ताब की पुत्री के आयु, यानी पुत्री के वर्तमान आयु माना है कितना, y वर्ष। क्योंकि हमको तो पता नहीं इस सब उम्र, इसीलिए मान लिया आफ्ताब की उम्र कितना, x वर्ष, आफ्ताब के पुत्री के आयु कितना, y वर्ष। आप जैसे जब प्रश्न से बोल रहा वैसे हम चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से आप प्रश्न से क्या क्या बोल रहा है जैसे बोलेंगे उस तरह क्या चलेंगे। बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, यानी 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, यानी आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा। यदि पूर्व बोले मतलब, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब बहुत पहले की बात है। यानी पूर्व बोले तो घट जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, आफ्ताब की आयु है x, मतलब x में 7 घट जाएगा, इतना वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, यानी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु कितना, y, तो y में 7 घट जाएगा, तो यानी कि y माइनस 7। ये 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु और 7 वर्ष पूर्व जो है उनकी पुत्री की आयु। आप जो है आगे क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना, 7 गुनी आयु का था। किसका था, उनके दोनों के उम्र, मान लीजिए आफ्ताब का उम्र कितना है, x माइनस 7 है, उनकी पुत्री का आयु कितना है, y माइनस 7। तो बोल रहा है 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन था, आफ्ताब जो है 7 गुनी आयु का था, किससे, तो उनके पुत्री से। तो उनके पुत्री के y है, इनमें जो 7 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बराबर करने के लिए इसमें उनके पुत्री का आयु में हम गुना करेंगे। आगे x माइनस 7 बराबर 7 से हम गुना करेंगे, तो 7 के y से मतलब 7y, बीच में माइनस होता है माइनस, और 7 7 49। अभी x वाला के x y वाला एक साथ बिना x y वाला एक साथ भेज देंगे। x है तो x प्लस का 7y नहीं आएगा, तो माइनस का 7y बराबर माइनस 49 है, तो माइनस का 49, और माइनस का 7 होने जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7, यानी x माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 7 में से 49 घट रहा था, कितना हो जाएगा, माइनस का 42। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। आप अगला कंडीशन में क्या बोल रहा है, आप पुनः, आप क्या फिर से बोल रहा है, पुनः लेवला मिटा दिए क्योंकि जगह नहीं था। अब जो बोल रहा है कंडीशन सेकंड में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब बोल रहा है अपने पुत्री से कि अब से 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जो है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा, यानी 3
वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, यानी आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा। यदि बोले पूर्व तो क्या होगा, घटेगा। और 3 वर्ष यदि बाद बोले या 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बोले तो बाद मतलब क्या होगा, उसे प्लस होगा। तो आफ्ताब की उम्र माने तो हम कितना एक्स, तो कितना होगा, एक्स में कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो एक्स में 3 जुड़ जाएगा, यानी बोल रहा 3 वर्ष बाद। और उसी प्रकार जो है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, यानी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो y+3। अब क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये आफ्ताब की उम्र x+3 आयु है, उनकी पुत्री की आयु जो है y+3। तो बराबर करने के लिए उसको पुत्री की आयु में जो है 3 से गुना करेंगे, क्योंकि इसका उम्र ज़्यादा होगा, इसका तो पिता का पुत्री का कम होगा, तो पुत्री का जो है उम्र में हम गुना करेंगे तब ना पिता की उम्र के बराबर होगा। तो x प्लस का 3 बराबर कितना होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 y प्लस का 3 दिया 9। अरे ये घीस के हम इस साइड ले आएंगे, इधर मिटा देते हैं, इधर इसको मिटा देते हैं, यानी इसको जो है ऊपर हम लिख देते हैं, काय के ग्राफ में बनाएंगे ना, ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा। यानी x माइनस कितना है 7y और बराबर माइनस का 42, तो माइनस का 42 समीकरण फर्स्ट है, इसको मिटाते हैं, इसको जो है हम मिटाते हैं, इसको हम इधर इस सॉल्व करते हैं। कितना हो गया, x वाला एक साथ ले आएंगे, एक्स वाई वाला एक साथ, x है x, इधर 3y ले आएंगे तो माइनस का होगा 3y बराबर है उधर कितना 9, इधर प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, कुछ शामिल करेंगे तो माइनस का 3, x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 9 में से जो है 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6। इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड। अब देखिए ये तो आ गया, कौन सा आता है बीजगणितीय में। आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ये तो बीजगणितीय में आ गया, इसको जो है ग्राफीय रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए हम आगे हम व्यक्त करते हैं ग्राफीय रूप में। आइए आप दोनों का जो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या है क्योंकि जो ग्राफीय विधि में दर्शाने के लिए, तो हम रखेंगे एक जो है समीकरण फर्स्ट में x के मान 0, y का मान कुछ निकलेगा। जब यहाँ पर हम रखेंगे 0 0 माइनस 7y बराबर कितना होगा माइनस का 42, और तो 0 में से इतना घटा कोई मतलब है नहीं, मतलब माइनस 7y बराबर कितना होगा माइनस का 42, यानी माइनस से माइनस कैसे 7 6 42 6, तो y का मान कितना निकल गया 6। यदि हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो x के मान कुछ निकलेगा, तो x माइनस 7 इंटू वाई की जगह 0 रखे बराबर माइनस का 42, तो x माइनस का ये गुना होगा 0 से 0 0 घटेगा तो मतलब x के मान कितना होगा माइनस का 42, यानी कि x का मान 0 रखे तो y का मान 6 और y का मान 0 रखे तो x का मान माइनस का 42, तो माइनस का 42 एक कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इधर में वो निकाल लेते हैं, तो यदि x के मान रखते हैं 0, x से रखते हैं 0 तो y का मान कुछ निकलेगा, तो x 0 माइनस का 3y बराबर 6, तो 0 में से घटा था माइनस का 3y बराबर क्या 6, तो 3 दूने 6, तो y बराबर -2, मतलब y बराबर -2, तो y का मान -2। यदि y का मान रखेंगे 0 तो x का मान कुछ निकलेगा, तो x माइनस का 3 गुना y की जगह पे 0 बराबर 6, तो x हम 0 से गुना करें 0 0 घटेगा कोई मतलब नहीं, तो x का मान कितना आ जाएगा 6, तो x का मान आ गया 6, तो y की जगह यदि 0 तो x का मान कितना आ गया 6। इसको जो है कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद जो चलिए अब हम लोग जो है ग्राफीय विधि में चलते हैं। आइए दोस्तों, इसको जो अब हम ग्राफीय विधि में लेकर के हम आए हैं, मान लीजिए कि ये अपना ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो है समीकरण था फर्स्ट, समीकरण सेकेंड के कोऑर्डिनेट जो आप लोग के सामने अभी हम जस्ट निकाले हैं, कोऑर्डिनेट अभी निकाले, इसको जो ग्राफ पे हम कैसे दर्शाएंगे, आइए अब हम ग्राफ पे हम दर्शाते हैं। तो यहाँ जो है ये ग्राफीय है, ठीक है, इधर x है, x डैश है, y है, y डैश, यानी इधर पॉजिटिव निगेटिव, इधर पॉजिटिव यानी y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x निगेटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव, यानी ये जो होता है मूल बिंदु होता है। अब ये चलिए अब हम एक एक मान जो धर के हम यहाँ पर सेट करते हैं, यानी x के मान 0, पहले एक बात और समझिए, यानी x के मान भी यहाँ पर 0 होता है, y के मान भी 0 होता है, x डैश के मान भी 0 और y डैश के मान जो होता है ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु सभी के मान यहाँ पर 0 रहता है, यानी x के मान 0,
जीरो यहीं पर रहेगा, तो y का मान क्या 6। यदि x के मान 0 तो y का मान 6 कहाँ होगा, y का मान 6 यानी ऊपर, यानी प्लस में है, तो 5 से हल्का सा ऊपर होगा, यानी यहाँ पर 6 होगा। यानी कि ये जो होगा कितना होगा, बिंदु जो है x के मान 0 तो y के मान कौन सा होगा, y के मान 6 होगा, बिंदु है। और यहाँ अब जो है x के मान -42, तो -42 कितने हैं, तो 40 से हल्का सा देर आगे होगा 42, यानी x के मान कितना आ गया, बोला जाता है इधर एरो देकर के ले लेते हैं, x के मान -42 तो y के मान 0। इसको जो हम मिला देंगे दोनों को ग्राफी विधि में, इसको जो है मिला देंगे हम। कैसे मिलाएंगे देखिए, पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे, यानी इस पॉइंट का हम इस पॉइंट से मैच कर देंगे। देखिए मैच कर देते हैं, इस पॉइंट का हम इस पॉइंट से मैच कर देंगे। फिर अपना फिर से जो है मैच करते हैं, यानी कि ये पॉइंट को हम इस पॉइंट से मैच कर दिए। पॉइंट है, ये पॉइंट को दोनों को मैच कर दिए। इस समीकरण कितना का है, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। इस समीकरण का जो है ये लकीर है। अब जो है दूसरा जो है x के मान 0 y के मान -2। x के मान 0 सबका मान यहीं पर 0 होता है, y का मान -2, तो y का मान -2 नीचे, y वाला है -2, -2 कहाँ होगा, यहाँ 0 से हल्का सा आगे, यहाँ पर होगा। x के मान 0 तो y का मान कितना होगा, x के मान 0 तो y का मान होगा -5, यह रहा। दूसरा है x के मान 6 तो y का मान 0, x के मान 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 5 से हल्का सा आगे होगा। x के मान 6, इसको जो है बिंदु हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। x के मान जो है 6, y का मान 0। आगे दोनों को मैच कर देंगे दोनों से। उसको क्या करते हैं, अब हम मैच कर देते हैं इसको, तो ये बिंदु के बिंदु से इसको जो है दोस्तों हम मैच कर देते हैं हम यहाँ। ठीक है, मैच कर दिए हम यहाँ। चलिए इसको जो है मैच कर दिए। ये समीकरण कौन सा है, तो समीकरण सेकंड है, कितना है, x माइनस का 3y बराबर 6। ये ग्राफ आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा बहुत अच्छा। यानी पहला का जो है क्वेश्चन के साथ जो है ग्राफ हमने बता दिया।